घंटाघर सब्जी मंडी के बाद आज बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुबह तड़के 11 बजे यहाँ पे एक बिल्डिंग गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक महिला और एक व्यक्ति घायल है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि रात को 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी जो है जेसीबी से मलबा उठाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, अन्य अधिकारी जो है इस संबंधित बिल्डिंग के वो यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी भी जो है यहाँ पे सड़क को खाली कराने की कवायद हो रही है। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्थानीय निवासी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या मामला है सारा? मामला सर ये है, 10-12 दिन से यहाँ पर काम चल रहा था और ज़मीन नीचे से खोदी जा रही थी। जो बेसमेंट था हल्का बनाया जा रहा था और एक पिलर को छेड़ रहे थे बार बार। ये ड्रिल मशीन चल रही थी लगातार उसके नीचे और जो उसके झटके लग रहे थे वो बिल्डिंग पे पूरी पे लग रहे थे। वो यही कारण था, खुदाई करे जा रहे हैं शटर नीचे करके ताकि किसी को पता ना चले। और 10-15 दिन से काम चल रहा था और लगातार बस चलते 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 आज सुबह ही सुबह की बात है कि मैं सामने कुंदन की दुकान है चावल वाले की, इसी के सामने कुंदन की, वहाँ पर मैं चावल लेने आया था। 11:25 का टाइम था। मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने सामने देखा यार ये पिलर टेढ़ा हो रहा है, यार कहीं गिर तो नहीं जाएगा, वहाँ जो खतरा लग रहा है। जैसे ही मैं निकला हूँ 200 मीटर अपनी स्कूटी से पहुँचे ही 200-250 मीटर देखा तो एकदम भड़ाक से ही हादसा हो गया। उसके सामने एक ई रिक्शा में 2 बच्चे बैठे हुए थे जिसकी माँ सामने चावल लेने गई थी, वो दोनों बच्चे दब गए। एक गाड़ी खड़ी थी, कार कैब खड़ी थी, वो दब गई। एक पान वाला था उसके साथ में जिसकी दुकान थी वो भी दब गया, उसको रेस्क्यू करके निकाला। उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, लेकिन अब देखो क्या होता है। बाकी काफ़ी हद तक रेस्क्यू कर दिया है, सामान निकाल दिया, लेकिन जो हुआ है नीचे बिल्डिंग के छेड़छाड़ से हुआ है। लेकिन आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ और मेरे आंखों के सामने केस हुआ है सारा। क्या लग रहा है कि बिल्डिंग में कार्य चल रहा था? क्या क्या बिल्डिंग है, कोई बिल्डर वगैरह के माध्यम से चल रहा था? क्या मामला है? जो दुकान का मालिक है वो काम करवा रहा था, इस दुकान में छेड़छाड़ करवा रहा था, ज़मीनी तौर पे गड्ढे करवा रहा था कि थोड़ी दुकान नीची हो जाए, लंबी हो जाए, दीवार को छनवा रहा था ड्रिल मशीन से लगवा के, और ये कांड हुआ है। सुबह कितने बजे का वाकया है ये? 11 बजे। जो बच्चे इसमें दब गए थे बिल्डिंग गिरने से, जिनकी मौत हो गई है, कितने साल के नाबालिग थे? कितने साल के थे? एक तो 11 साल का था और एक 7 साल का था, और जो बुजुर्ग था वो कम से कम 70-65 के आसपास की उम्र थी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग गिरने के बाद जो है अधिकारी या जो भी प्रशासन है वो 2 घंटे बाद आए। क्या इससे बीच में यहाँ पे कोई स्थानीय लोग जो हैं उनके द्वारा ही बचाया गया है एक बंदे को, तो क्योंकि सबसे पहले यहाँ की आम पब्लिक जो है बड़ी मिलनसार है और एकदम देखा ना तो बच्चे दब गए, औरत चिल्लाने लगी उसकी, मेरे बच्चे दब गए, बचाओ बचाओ। तो यहाँ के लोकल मोहल्ले हैं आसपास ही, वो सारे के सारे निकल के आ गए। उन्होंने जल्दी भैया सामान हटाया। जो है ये घंटाघर सब्जी मंडी के पास में हुआ है। यहाँ पे साफ तौर पर स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक दुकान थी जिसके नीचे काम चल रहा था, जिसको लेकर ये बिल्डिंग भरभरा के जो है आज सुबह 11 बजे गिर गई, जिससे यहाँ पे 2 नाबालिग बच्चे, जो एक 12 साल का और एक 7 साल का बच्चा दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि बड़े व्यक्ति में भी 2 व्यक्ति दबे थे, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक है, हॉस्पिटल में उनको ले गया। पर अगर हम स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पे बिल्डिंग गिरने के तकरीबन 2 घंटे बाद जो है प्रशासन यहाँ पे पहुँची है। इससे पहले खुद स्थानीय लोग जो है बिल्डिंग गिरने के बाद बचाव के लिए जो है मलबा उठाने और लोगों को हेल्प के लिए, मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं दिखा दूँ, इस टाइम रात को तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। इस वक्त भी यार ये कि बिल्डिंग के अंदर कार्य चल रहा था, तो किस तरह का अवैध बिल्डिंग बन रही थी, क्या कर? नहीं, बिल्डिंग पुरानी थी, ये बिल्डिंग पुरानी बनी थी, 4 मंजिला, नीचे दुकान थी। जिस व्यक्ति की पहले दुकान थी, दूध की दुकान थी, बड़ी मशहूर थी, उन्होंने बिल्डिंग बेच दी थी। जिस व्यक्ति ने बिल्डिंग ली वो उसको रिपेयर नीचे से अपने हिसाब से करा रहा था, इस वजह से हादसा हुआ। ये हादसा लगातार दिल्ली में होती रहती है। आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ पर देखा जाए तो किस तरह से बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, प्रशासन की लापरवाही माने क्या? देखिए भाई साहब, हादसे का कारण ये होता है कि अगर कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं, उसकी मरम्मत कराने का कोई साधन नहीं है। हर आदमी मरम्मत कराना चाहता है, कभी कहते हैं पुलिस में जाओ, कभी कहते हैं एमसीडी में जाओ, कभी कहते हैं वहाँ जाओ, कभी कहते हैं वहाँ जाओ। अगर ये जल्दी से जल्दी इजाज़त दे दें
कि हाँ भाई बिल्डिंग अपनी ठीक करा सकते हो, तो कोई बिल्डिंग आपको डैमेज नजर नहीं आएगी। ये जितने भी आदमी रहते हैं सब करोड़पति हैं, सब अपनी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या है बनाने की अनुमति नहीं। पैसे बंधे हुए हैं, सब अपना अपना लेंटर पे जो है पैसे देते हैं, निगम पार्षद हो चाहे एमसीडी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, पैसा जो देता है उसका काम हो जाता है। जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग डैमेज है, पूरी डैमेज है, क्योंकि सुना रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं करते, कोई किसी की वैल्यू नहीं। क्यों? इनका चेक पैसा गवर्नमेंट अगर चाहे थोड़ा इजाजत दे दे, जिनके मकान पुराने हैं सब एक ही सुनवाई पे कह दिया जाए कि हाँ जी आप डैमेज है इसको ठीक करा लो, लेकिन उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आदमी थक के ना हार जाता है, आदमी कहता है पड़ी रहने दो, हमने काम करा नहीं। गवर्नमेंट को मालूम है मास्टर प्लान है ये। एक तरफ यहाँ पे जेसीबी से कार्रवाई भी चल रही है मलबा हटाने की, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के अंदर गुस्सा भी है क्योंकि प्रशासन जो है इस पे ध्यान नहीं देती है और इस तरह के गतिविधियां जो चल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट